बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में तफसीलात आपके सामने रखूँगी। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो दौरा सऊदी अरेबिया के लिए अब से कुछ ही देर बाद रवाना होने वाले हैं। सऊदी अरब में जी वो ना सिर्फ वहाँ पर अपनी ईद मनाएंगे बल्कि हज भी अदा करेंगे। सऊदी वली अहद से उनकी ख़ुसूसी मुलाकात हो रही है। आज इस मुलाकात का जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं, जो कि नवाज़ शरीफ के तर्जुमान थे और साबिक़ गवर्नर भी रह चुके हैं, और जो कि ख़ासे ज़्यादा जाने जाते हैं पाकिस्तान की आवाम में कि उनके वो जो एक मैसेंजर का काम करते थे बेसिकली, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब के दरमियान और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान, और अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो क्यों उन्होंने नून लीग में उनको साइडलाइन किया गया और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, साथ साथ आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। ख़बर है और ये ख़बर आपको दे रही हूँ कि इमरान खान पर अब बहुत जल्द मुलाकातों पर अडयाला के अंदर पाबंदी लगने जा रही है। अब हर किस्म की पाबंदी लगा दी जाएगी मुलाकातों पर। इमरान खान ने ऐलान जंग किया है। इस ऐलान जंग के बाद अब सूरत हाल और हालात जो हैं इमरान खान के लिए किस कदर संजीदा होने जा रहे हैं, सख्त होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो हुकूमत है और इसके इत्तेहादी है, इनकी जानिब से क्या कोशिशें की जा रही हैं कि दूरियां जो है मज़ीद बढ़ाई जाएँ इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और वो भी ईद जो है वो सऊदी अरेबिया में ही मनाएंगे। अब ये जो दौरा है, इस दौरे की अहमियत तमाम तर जो अहवाल है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो जी बात कर लेते हैं, बहुत जल्द खान साहब जो हैं उनकी मुलाकातों पर अडयाला के अंदर हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी लगने जा रही है, और ख़ास तौर पे अलीमा खान साहिबा जो हैं हर्डल्स क्रिएट की जाती थी। हमेशा कोशिश की जाती थी कि अलीमा खान की इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई जाए। ये अलीमा खान जो है, यही क्यों, इमरान खान की और भी दो बहनें हैं, नौरीन खान भी हैं, उज़मा खानम भी हैं, इनको क्यों मिलने दिया जाता है? अलीमा खान को क्यों रोका जाता है और खान साहब की बहनों को ही क्यों रोका जाता है? अब वकला को कहा जाता है आप मिल लें, और फिर उनको भेजा जाता है जिनको भेजना चाहते हैं। ये उनके लिए दरवाजे किसी भी वक्त जो अडयाला के खोल दिए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि अलीमा खान साहबा ने जैसे कि वो अभी मुलाकात करके आई हैं मंगल के रोज़, और उन्होंने बाहर आके इमरान खान का जो पैगाम है वो ना सिर्फ मुख्तलिफ हलकों को पहुँचाया बल्कि कारकुनान के नाम उन्होंने जो पैगाम दिया था उसमें उन्होंने उससे पहले उन्होंने ये भी कहा, वो कहती हैं कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे कहा जाता है कि तुम जब बाहर आती हो तो इमरान खान का जो पैगाम होता है वो एज़ इट इज़ कारकुनान तक ना पहुंचाया करो। वो जो इमरान खान का वो जो एग्रेसिव एक तर्ज है और जो उनका एग्रेसिव एक पैगाम होता है जिसमें कि जैसे उन्होंने कहा कि वो इस तहरीक को बाकायदा ख़ुद लीड करेंगे, और इस तरह का जो पैगाम होता है उसको तुम एज़ इट इज़ बाहर आके इमरान खान की बात को कन्वे ना किया करो, वो पैगाम वैसे का वैसा ना कोट कर दिया करो, ये बताया करो। यानी कि इससे ये भी साबित होता है कि जिनके लिए अडयाला के दरवाजे अपनी मर्ज़ी से खोले जाते हैं, जिनको मिलने दिया जाता है, वो फिर इमरान खान का पैगाम जो है ना, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ मुफाद परस्त टोला है जो मुफाद परस्तों का, वो फिर इमरान खान का बयान जो है वो तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं और कारकुनान तक पहुँचाते हैं और आवाम के सामने रखा जाता है कि जेल में इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं। खैर, अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़ुद कमांड संभाल ली है। उनकी बहन जो अलीमा खान साहिबा वो भी सामने आ गई थी, तो अलीमा खान साहिबा ने, आपने देखा होगा कि जब से उनको मुलाकात की इजाज़त मिली है तो काफ़ी एग्रेसिव किस्म के इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम जो है वो बाहर आ रहे थे। और अभी जो फाइनल इमरान खान का पैगाम आया था उसमें खान साहब ने कहा था कि वो जो एहतजाज है, वो जो तहरीक है, उसको वो ख़ुद लीड करेंगे, किसी के हाथ में नहीं देंगे इसका कंट्रोल, और ना ही किसी पे अब मज़ीद रिलाय करते हैं। तो इसकी एक मिसाल आपको माजी में नईम हैदर पंजोथा साहब की भी मिलती है। आपको याद होगा किस तरह से उनको मतलब जब वो बरामद हुए थे एक गाड़ी में, उनके हाथ बंधे हुए थे, गाड़ी की बैक सीट पे थे वो, तो उनका क्या हाल किया गया था और वो किस कदर डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उन पर उनको अगवा कर लिया गया था। फिर अगवा करने के कुछ अरसे बाद खुद ही उनको फिर छोड़ भी दिया गया था। तो इस तरह जो नईम हैदर पंजोथा जो है वो आदमी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है,
رہنما ہے جو کہ عمران خان کا جو پیغام ہوتا تھا وہ ایز اٹ از وہ عوام کے سامنے، کارکنان کے سامنے رکھتے تھے۔ بہرحال اب جی چونکہ اعلان جنگ کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے، تو اب جو ہر قسم کی ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو ہے وہ لگا دی جائے گی۔ اور ایک اور خبر اس سے جڑی ہوئی یہ بھی ہے کہ تمام تر کیسز جو ہیں عمران خان کے ان کو اب سماعت کے لیے لگایا نہیں جائے گا، اس کو جان بوجھ کے ان کو لنگر آن کیا جائے گا تاکہ نہ تو بر وقت ان کی سماعت ہو، نہ ان پہ دلائل ہوں، اور نہ ہی ان پہ کوئی فیصلہ ہو سکے، تاکہ عمران خان جو ہے وہ پھر اڈیالہ میں ہی پڑے رہیں اور وہیں پہ رہیں۔ اب یہ بیسیکلی ایک کوشش ہے، یہ جو کیسز ہیں نا جن کی سماعت جن کی وہ دیر تک مقرر کی جا رہی، سماعت کے لیے جن کیسز کو لگایا نہیں جا رہا ہے، ظاہر سنوائی نہیں ہوگی، سماعت کے لیے لگیں گے نہیں، ہیئرنگ نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تمام تر کوششیں جو ہے نا اس فارم 47 کی جو حکومت ہے اس کی، بیسیکلی یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں دوریاں جو ہیں ان کو مزید بڑھائیں، اور یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام جو ہے، یہ ایز اٹ از چلتا رہے اور یہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں اور یوں ہی مزے لوٹتے رہیں اور اپنے کھیسے جو ہیں ان کو بھرتے رہیں۔ بہرحال ناظرین گرامی، محمد زبیر صاحب کا میں ذکر کر رہی تھی، تو محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، اور محمد زبیر صاحب جو ہے وہ سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ محمد زبیر صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ عوام میں بھی کافی زیادہ مقبول ہیں۔ ان کی مقبولیت کا ایک راز جو ہے جنرل باجوہ صاحب سے رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ مقبولیت کا ایک راز جو ہے ان کی متنازع ویڈیوز بھی ہیں، اور متنازع ویڈیوز ان کی ایک ایسے وقت میں لیک ہوئی تھیں، سامنے آئی تھیں جب ان کے کچھ اختلافات جو ہیں خاص طور پہ نون لیگ کے ساتھ اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جب انہوں نے سیاست پہ ایک طرح سے اپنی انٹری دینے کی وہ کوشش کر رہی تھی، اپنی سیاست کا آغاز کر رہی تھیں، تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کے آپسی تعلقات کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور اس وقت یہ ویڈیوز جو ہیں ان کی لیک ہوئی تھی۔ اس پہ عوام کی جانب سے بھی کافی زیادہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی۔ ظاہر ہے معاملہ ایسا ہے تو اس میں ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو اس وجہ سے بھی آپ کافی زیادہ جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں عوام میں، آپ کافی زیادہ فیمس ہیں۔ اور ایک آپ کے فیمس ہونے کا جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ یہ بھی ایک تنقید کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان تک نواز شریف صاحب کے جو پیغام رسانی کا کام کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں آپ نے ان سے ملاقات کی تھی، اور وہ جو ڈیل والے معاملات تھے، کچھ لو اور دو والی پالیسیاں تھیں، اور لے کے معاملات کو حل کرو، ختم کرو، یہ وہ بھی آپ پہ ایک مطلب آپ کے فیمس ہونے کی اور جانے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی کہ دو یہ بڑی ریزنز ہیں۔ اور پھر گورنر تو آپ سابق تھے ہی، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے کافی قریبی تھے، نون لیگ کے لیے بھی کافی قریبی تھے۔ پھر خیر آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح بڑی آسانی سے جس طرح سے یہ کرتی ہیں یہ جو ہے سیاسی جماعتیں، آپ کو سائڈ لائن کر دیا گیا استعمال کرنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ کافی عرصے سے آپ اس طرح سے خبروں میں، چیزوں میں ان نہیں تھے، اور خود آپ ایک طرح سے آپ خود بھی کچھ پس منظر میں چلے گئے تھے اس وجہ سے، جب آپ کی متنازع ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی تھیں۔ بہرحال متنازع ویڈیوز لیک ہوئیں، کیسے ہوئیں، کیوں ہوئیں، اور ویڈیوز کن کی لیک ہوتی ہیں، آڈیوز کن کی لیک ہوتی ہیں، اب کون کرتا ہے، کیوں کی جاتی ہیں، یہ ایک الگ اور بڑا لمبا ڈیبیٹ ہے، یہ لمبی اور بڑا ایک الگ ایک ٹاپک ہے۔ خیر ناظرین گرامی، محمد زبیر صاحب جو ہیں اب یہ مین اسٹریم میڈیا پہ کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ سابق گورنر اور نواز شریف کے سابق ترجمان زبیر عمر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا ان کی امکان ہے۔ زبیر عمر صاحب کی پیٹرن ان چیف سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے، پیٹرن ان چیف نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی تصدیق، آئندہ چند روز تک یہ معاملہ سیاسی کمیٹی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر جو محمد عمر صاحب ہیں ان کی باقاعدہ انٹری ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف میں، وہ باقاعدہ طور پر جوائن کر لیں گے۔ محمد عمر صاحب جو یہ اسد عمر کے ایک اور بھی ریزن ہے، اسد عمر صاحب کے یہ بھائی بھی ہیں، اور اسد عمر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے ان کی جو افیلیشن تھی، جو ان کا رول تھا، جو ان کی پارٹیسپیشن تھی پاکستان تحریک انصاف میں، ایک بھائی جو ہے اس کی افیلیشن ایک الگ پارٹی کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرے کی ایک اور بالکل ہی مختلف اور اپوزٹ پارٹی کے ساتھ تھی، تو اب دونوں بھائی جو ہیں اس پارٹی میں آ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کارکنان ہیں ان کی طرف سے ابھی تنقید بھی کی جا رہی ہے کافی زیادہ، اور کہا جا رہا ہے کہ کیوں محمد زبیر جیسے لوگ جو ہیں
मतनाज़े लोग जो हैं उनको क्यों पार्टी में इन किया जा रहा है, उनको क्यों चांस दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने इमरान खान के बयानिए के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, बेशुमार मारे खाई हैं, बेशुमार उन्होंने अभी भी मुसीबतें वो झेल रहे हैं। तो उनको क्यों फ्रंट फुट पे नहीं लाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं अहदे दिए जाते। तो इसकी एक रीज़न ये भी है कि इमरान खान खुद जेल में है। अगर इमरान खान बाहर हों, जेल में ना हो, लीडर जब आपकी पार्टी का अंदर है तो फिर तमाम तर सूरतें, और फिर आपकी पार्टी के अंदर मुफाद परस्तों का एक टोला है, वो अपने मुफाद की सारी चीज़ें करते हैं, अपने मकसद की चीज़ें करते हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कारकुनान का ये जो ऑब्जेक्शन है ये अपनी जगह पर एक तरह से दुरुस्त भी है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब देखिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बाकायदा पार्टी में शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब होती है। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं सऊदी अरेबिया जी आज जा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया में आज वो वहाँ पर हज अदा करेंगे, और हज की अदायगी के बाद उनकी जानिब से आज और कल का दिन है, फिर नमाज जो है ईद उल अज़हा जो है वो भी वो सऊदी अरेबिया में करेंगे। अब भाऊजी जो हैं वो लंदन में अपनी ईद मना रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया में ईद करेंगे। और उनके साथ आर्मी चीफ भी हैं, उनके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी है जो कि सऊदी अरेबिया में मौजूद है, वो भी वहीं पे अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे। और कहा जा रहा है वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी, और इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकात करार दी जा रही है। और ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान हमारे वो इस्लामी ममालिक, दो से इस्लामी ममालिक जिन्होंने कि इस ऑपरेशन में इत्तेहाद का हमारे साथ इजहार किया था, उसमें सऊदी अरेबिया का भी नाम है। और कहा जा रहा है जी कि सऊदी हुकूमत का ख़ास तौर पर शुक्रिया भी अदा किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और कुछ सिफारती सतह पर ताल्लुकात हैं उन पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा, कुछ तिजारती अमूर इंतहाई अहम नौइयत के हैं उन पर भी इस दौरे सऊदी अरेबिया में, चूँकि फील्ड मार्शल भी साथ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फिर उनके साथ अताउल्लाह ताड़र भी हैं, इसाक डार भी हैं। तो ये सब वहाँ पर कुछ तिजारती जो अमूर हैं और तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं सऊदी अरब के साथ, कुछ हमारे मामलात जो हैं वो भी टैकल होने जा रहे हैं, और इस मुलाकात में उन पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। तो ये थी कुछ आज की अहम खबरें। और जाते जाते आज इमरान खान से मुलाकात का दिन भी है, आज जुमेरात है, तो देखें आज इमरान खान साहब से, क्योंकि मुलाकातों पे बहुत जल्द उन्होंने ऐलान जंग कर दिया, तो मुलाकातों पे पाबंदियाँ भी लगने जा रही हैं। तो आज मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती, किसको मुलाकात की इजाज़त के लिए भेजा जाता है, लिस्ट में आज अलीमा खान साहबा का नाम नहीं है। बहरहाल इसके बाद अगर आज मुलाकात नहीं होती है तो फिर मुलाकातें आइंदा होती हुई थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं। ये मुलाकातें जो हैं खान साहब से बड़े आला तक रसाई नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो फिर देखें किसको दी जाती है और उसके लिए शराइत क्या रखी जाती है, और किस तरह से फिर अडयाला के अंदर किन को भेजा जाता है, अब ये ऊपर से तय होगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए व्लॉग से, आपके फीडबैक की ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आराह का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।